अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन्स के सम को बोलते हैं एटॉमिक वेट। अगर किसी न्यूक्लियस में एन प्रोटॉन है, सॉरी एन न्यूट्रॉन और पी प्रोटॉन है, तो उनका सम हो जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे 18 AR40, तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, 18 प्रोटॉन है इसमें और ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। अब हमें पता नहीं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूले में एन फाइंड करना है हमें, और प्रोटॉन के प्लेस पर 18 लिख देंगे और टोटल ए कितना 14, ए है 40। तो एन क्या आया इस एटॉमिक में, इस न्यूक्लियस में एन आया 22, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए 22। तो ये है हमारा न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इसके न्यूक्लियस की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो अगली वीडियो में एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके साथ हम पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस जो होती है एक स्पेरिकल टाइप होती है, एक स्पेयर की टाइप होती है। तो किसी भी न्यूक्लियस में जितना उसका ज़्यादा एटॉमिक वेट होगा ए, उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर और एटॉमिक वेट। वॉल्यूम चूँकि स्पेयर है एक किस्म का, ये 4/3 πr3, आर इसकी रेडियस, ए ये कांस्टेंट है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, आर की 3a, ये 3 पावर 1/3 में चेंज होगी इस साइड जाकर, और r इजिकल टू R0, a की पावर 1/3। ये आर रेडियस, R0 कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1 फर्मी होती है, जो ये बताती है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 1 फर्मी होता है। न्यूक्लियस का साइज़ यानी 1 फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। ये जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस का साइज़ का मतलब न्यूक्लियस जो है उसकी रेडियस 1 फर्मी होती है, जिसकी 10⁻⁻15 मीटर ये लेंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात की, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 आइसोटोप्स, जिनमें एटॉमिक नंबर 1 1 1 ये सेम हो और मास नंबर 1 2 3 डिफरेंट है, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप, इसको प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, दूसरे नंबर पर आइसोबार्स, जिनमें एटॉमिक मास या वेट इनका सेम हो, उनको बोलते हैं हम आइसोबार्स। इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, 20 Ca40, 18 AR40, इनके दोनों के दोनों एटॉमिक वेट सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, आइसोबार्स। तीसरी टाइप होती है न्यूक्लियस की आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स किसे कहते हैं, 2He4, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो। तो एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूट्रॉन बचते हैं, 4 - 2 2, ऐसे यहाँ पर 3 - 1 2, यानी दोनों ही केसेस में क्या है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं आपस में, एक दूसरे के आइसोटॉन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी जिसमें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं स्ट्रक्चर में, इसके में जिन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब ये 1 AMU क्या है, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये क्या है, ये 1 न्यूक्लियॉन्स का वेट है। क्या है ये, 1 न्यूक्लियॉन्स का वेट। ये कार्बन 12 के लिए लिया गया, कार्बन 12 के वेट को यूनिट, कार्बन 12 यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 होने की वजह से इसमें हमने कार्बन को लिया, यानी 1/12 ऑफ कार्बन। कार्बन से हम इसको फाइंड करते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है। तो मॉलिक्यूल्स, तो हम पहले मॉलिक्यूल का ही वेट निकाल लें, उसके बाद उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 न्यूक्लियॉन का वेट आ जाएगा। तो 1 मोल कार्बन 12 की वैल्यू होती है 12 ग्राम। तो भाई 1 मोल में किसी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल अगर लें तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो ही ग्राम में आता है।
तो 1 मोल कार्बन 12 का वेट होगा 12 ग्राम। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, यानी सेम 12 ग्राम, या तो 1 मोल कह दो या एवोगाड्रो नंबर कह दो। तो भाई तो 1 मॉलिक, ये तो 6.02 ये तो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। अब 1 मॉलिक्यूल्स में, है ना, कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियन होंगे, 12, ठीक है। 6 उसमें प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों का सम कितना होता है, 12। तो टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे, 12। तो 12 न्यूक्लियंस का, अब इसको 1 मॉलिक्यूल्स का वेट कह दो या 12 न्यूक्लियन का वेट कह दो। हमें फाइंड करना 1 न्यूक्लियन का वेट। तो 1 न्यूक्लियन के वेट के लिए 1/12 से डिवाइड कर दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, किलोग्राम में निकल के आया ये। तो इसको बोलते हैं 1 AMU 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन के मास के बराबर भी होता है, ठीक है। तो ये है 1 AMU की वैल्यू। थैंक यू।